हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का प्रैक्टिस सेट, जो कि केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो कुछ रिएक्शन हम करवाए थे और एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेकर के इस लेक्चर में आए हैं। तो आप सभी को स्वागत करते हैं आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो आप स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फार्मूला C4H9Br। कहने का मतलब क्या है? आइसोमर क्या है? आइसोमर कहता है कि फार्मूला इज सेम लेकिन स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। फार्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट। फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, ये हो गया आइसोमर। देखते हैं कि कितने बन सकते हैं। तो कहता है देयर आर फोर आइसोमर, देयर आर फोर आइसोमर, there are four isomers of the compound. There are four isomer of the compound. जो दिया गया है वही there are ना, there are four isomers of the compounds having the formula C4H9Br। इसके कितने फार्मूले हैं? 4 आइसोमर्स बनाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब इसको एग्जांपल के द्वारा हम समझाएंगे अच्छे से, टेंशन लेना नहीं है। दीज आइसोमर्स आर गिवन बिलो। चलो देखो क्या होता है। आइसोमर्स है, फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। फार्मूला इज सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट। दिस इज अ आइसोमर। ओके, नेक्स्ट चलो एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले देखो क्या कहता है कि C4 को स्ट्रक्चर वाइज लिख सकते हैं। यानी कि C4 को सिंपल बात जानो कि C4H9Br को इथाइल ब्रोमो ब्यूटेन को हम स्ट्रक्चर के रूप में हम लिखते हैं। और कितने तरीका से लिखा जाता है तो दिया गया है कि 4 आइसोमर कहता है CH3 CH2 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 Br। ओके, 1 2 3 4 ऐसा दिया गया है। 1 ब्रोमो, इसको लिखेंगे 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, 1 ब्रोमो ब्यूटेन लिख सकते हैं। सेकेंड CH3 CH2 और क्या दे सकते हो? CH2 CH3 और Br दो। ओके, हो जाए। और भाई Br का CH3 का है दे रहे हो, CH3 नीचे लिखो ना, ऐसे भी लिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 Br भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली थोड़ी बात है। लेकिन ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन आप ऐसा लिखो, Br ऊपर दो, क्योंकि जब माइंड में बैठा रहता है ना कि चलो ऊपर ही रहता है, ऐसा भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, थोड़ा काउंटिंग उल्टा हो जाएगा। 2 3 4, ठीक है। जो समझने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भी लिख दो, लिखाएगा स्ट्रक्चर ही 1 2 3 4। तो इसमें होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। देखो भाई 3 स्ट्रक्चर क्या होने वाली है? 3 स्ट्रक्चर इसका है CH3 CH3 CH2 और Br। कार्बन कितने हो गए इसका? 3, 1 2 3 है बिल्कुल। इसमें लिखोगे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल क्या लिखोगे? प्रोपेन। ओके, 2 मिथाइल प्रोपेन।
चलिए आवाज क्लियर है बाबू? चलो देखो, दिखाई दे रहा है ना एकदम। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलो 1 एक लिख लो, 4 में क्या कहता है ना, 4 में क्या कहता है सभी देख लो। CH3 CH3 BrCH3। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल होगा जी, 2 3। अब इसको किसी भी तरीका से लिखना चाहो, अगर ए यहाँ ले लाओ तो ए बन जाएगा, ए वाला यहाँ ले लाओ, यानी कि कहीं पे भी कुछ करोगे तो आपका 4 ही बनने वाला है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, लिख डालो फटाफट। कहता है राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड्स हैविंग C4H9Br, यानी कि ब्रोमोब्यूटेन। देयर आर 4 आइसोमर ऑफ द कंपाउंड, देयर आर 4 आइसोमर ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फार्मूला C4H9। फार्मूला ये है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर आपको 4 टाइप से बना सकते हैं, दे आर गिवन बिलो। पहला आपका बन के आया है 1 ब्रोमोब्यूटेन, सेकेंड में 2 ब्रोमोब्यूटेन, और थर्ड में आपका आया है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और आपका फोर्थ में है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाक से। नोट कर लिए हो तो इसको इरेज करें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो ये सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है भाई, एनसीईआरटी बुक खोलो, उसमें से आपका एक क्वेश्चन मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, सारा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपको इधर मिलने वाला है, सारा सॉल्यूशन कराएंगे भाई। यही से तो आपका मेन जड़ तो यही है, ये अगर पकड़ गए तो पूरा आपका बोर्ड के लिए। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जो रिएक्शन दिया हुआ है उसका मेजर प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाना है ना। तो देखो कौन सा प्रोडक्ट दिया हुआ है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं। तो पहला कहता है क्लोरोप्रोपेन दिया गया है। चलो यानी कि इसका लिखो CH3 CH2 CH2 Cl, ये दिया गया है 1 क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन, और साथ में क्या दिया गया है सोडियम आयोडाइड, और कैटालिसिस भी दिया गया है एसीटोन, और साथ में हीट करते हैं, हीट लिखो या हीट का सिंबल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिएक्शन करेंगे, कहता है ना ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, फॉलोइंग रिएक्शन, और इसका मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाना है स्ट्रक्चर के साथ। ओके, तो देखो बनाओ, है ना, बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। इसके एक नाम और लिखते हैं, एक कौन सा रिएक्शन है, फिंकलेस्टीन एडिशन बोलते हैं इसको, है ना, फिंकलेस्टीन रिएक्शन भाई समझ में आई, है ना, फिंकलेस्टीन रिएक्शन। अब ठीक, ओके। तो देखो रिएक्शन करना सबसे आसान है, एकदम मजे में बना दोगे जी। अब देखो बनाना क्या है, NaCl और ये Na लेकर के भाई साहब NaCl बना दिए, सोडियम क्लोराइड बना दिए, सोडियम क्लोराइड ये बना दिए भाई साहब सोडियम क्लोराइड। ओके, अब देखो CH3 CH2 CH2I ये बन गया, इसको बोलते हैं 1 आइडोप्रोपेन, ये बन गया आइडोप्रोपेन, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड देखो क्या कहता है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा पार्टी, ठीक है। आगे कहता है CH3 का होल थ्राइस CBr। देखो भाई इसका जो भाई बोलते हैं बच्चों चलो भाई बच्चों जो भी हो है तो भाई ये सब।
अब देखो ये जो दिया गया है एनसीईआरटी का बड़ा लाडला है ऐसा। अब ये क्या करता है, देखो ऐसा क्वेश्चन देगा जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, एक बच्चा फंसे, लेकिन ऐसा है नहीं है, ये इतना हार्ड है नहीं जितना हार्ड ये बना के एनसीईआरटी देता है। स्ट्रक्चर तो हम लोग ऐसा नहीं देखते, ये एक क्वेश्चन अगर देख ले तो बच्चा सही में लगता है कि नहीं बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन है नहीं ऐसा। देखो जैसे CH3 दिया गया है ना, और C दिया गया है, C पर ही CH3 है और C पर ही Br है। देखो यहाँ Br दे दो और यहाँ पे CH3 और इधर भी CH3। अब देखो C पर कितने हैं CH3, 3 है, यहाँ पे C3 का होल थ्राइस कर दिया और C पर ही Br है तो Br लिख दिया। बताओ ये स्ट्रक्चर कितना इजी है, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड बना के देता है, इसलिए तो नाम है बाबू एनसीईआरटी, है ना, नाकों में दम कर देता है। इसको एक और लेंगे, इथेनॉल लेंगे, इथेनॉल, या तो आप C2H5OH भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसको टेम्परेचर दो, इसका एक और नाम होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऐसा लिख सकते हैं। ओके, देखो KOH दिया गया है, इसका एक खतरनाक रूल होता है। के क्या कहता है, Br को लेके चला गया, यानी कि बना दिया KBr, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड बना दिया, और साथ में जो O है ना इसका एक H लेके चला जाएगा, तो क्या बना दिया H2O, यानी जल बना देता है। अब देखो मान लेते हैं कि, क्या मानोगे जी, हाँ अच्छी बात है मानो ना, अगर ऐसा ना लिख करके इसको हम ऐसा लिखे ACH3 इस तरफ दे दें और Br ऊपर दे दें, ये दुर्घटना कहीं पे भी हो सकता है। देखो अब Br यहाँ भी रख सकते हो, 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 लेकिन इसको इधर करो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं इसको हम CH3 है, इसको CH3 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो इसको अगर CH3 को यहाँ से एक H निकल गया और OH के साथ जाकर के H2O बना दिया, यहाँ से K और Br को लेके चला गया, तो जब भी ले जाएगा ना भाई तो बताते हैं नीचे इसको तोड़ के थोड़ा सा, ये Br दिख रहे हो ना, CH2 और H देते हैं, ऐसा करके देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इसके पास कौन आया OH, ये आपस में मिलकर H2O बना दिया, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो है, अभी भी है, ये भाई साहब K आए, इसके पास KBr बना के निकल गए, देखो पोटेशियम ब्रोमाइड, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, ये क्या करता है यहाँ शिफ्ट करेगा, ये भी यहाँ शिफ्ट करेगा, क्या बना दिया, जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, क्या बनते हैं जी, डबल बॉन्ड। तो क्या ये स्ट्रक्चर इस तरीका से दिखेगा, C बचेगा, यहाँ C होगा ना, H नहीं होगा, C होगा, C के पास डबल बॉन्ड हो गया, CH2 हो गया और साथ में नीचे CH3 हो गया। ऐसा होगा क्या, बिल्कुल सर, एकदम 100% ऐसा ही होगा। तो इसका नाम क्या हो गया भाई, देखो 1 2 3, यानी कि 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपिन लिख सकते हैं, प्रोपिन, या और ये भी लिख सकते हैं 2 मिथाइल। देखो 1 पे है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, इसको प्रोप 1 इन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी का नाम है 2 मिथाइल प्रोप 1 इन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपिन है ना, जैसे कि 1 पे है तो 1 का कोई दिक्कत नहीं है, 1 आप प्रोपिन डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन आपका इससे अधिक हो तो आप लिख सकते, चलो कोई बात नहीं, ये बातें समझ में आई भाई। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, देखो ये स्ट्रक्चर देखोगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन वही ये स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत ईजी है। इसका नाम कर लो ना 1 2 3, इसका नेम लिख लो, 2 पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और क्या है 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, लिख सकते हो इसको, ठीक है, इसको फटाफट लिखो।
अगर लिख लिए हो तो आगे बढ़ें। देखो भाई, रिएक्शन है ना, रिएक्शन कंप्लीट करो। वो जो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें ज़्यादा समय लगेगा नहीं, हम निकाल दें। फिजिकल भाई, जो बच्चा अगर फिजिकल में कमज़ोर है इसका मतलब फिजिक्स में कमज़ोर है, यानी मैथ में कमज़ोर है। फिजिकल है फिजिक्स का, ठीक है। जिसका फिजिक्स अच्छा है ना उसको आप, उसका बहुत अच्छा रहता है क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, फिजिकल बताएंगे, उसमें ज़्यादा लिखने वाला पार्ट आता है तो लिखेंगे ना उसको, कोई दिक्कत है वाली बात नहीं है, लिख देंगे, उसको भी लिख देंगे, लेकिन इसको फटाक से उतारो ना। तो इतना ही रहने देते हैं, तब तक इसको एनालिसिस करो, उसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, इसी का कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके।